ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम नवदुर्गायै दशमहाविद्यायै अष्टकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टसरस्वती जगज्जननी आदिमाता मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमो नमः। प्यारे प्यारे मकरू भाई लोग नमस्कार। समस्याएं समाधान की ओर जा रहे हैं और दिया बुझते आने से पहले जोर से जलता है। बहुत दिन के बाद आज मेरे को थोड़ा सा संडे मिला है। संडे का मस्ती में हूँ, लेकिन फिर भी छोड़ने वाले तो आप लोग नहीं हो। एक मेरा मकरू भाई महाराष्ट्र से मित्र है, यूट्यूबर है, तो फ़ोन में बोले संडे का दिन भी मेरे लिए काम करो। अरे भाई ठीक है। तो आज सोचा था कोई वीडियो नहीं बनाऊं, मस्ती करके एकदम योग निद्रा में पड़ा रहूं, लेकिन विचार आप श्री महानुभाव के कुंडली देखने के बाद आ गया। नहीं बना के रह नहीं पाया, तो मैं बोला चलो बनाते हैं, बात करते हैं। इनका भी दिक्कत सुनो। फ़ोन में 2-3 बार बतियाए तो टावर का प्रॉब्लम था, नहीं हो पाया। आज नेट भी नहीं है, बोला ठीक छुट्टी है, नो नेट नो लाइट। बड़ा मुश्किल से कुंडली को फिर हाथ में बना के देखा। नेचुरली बाबा बड़े पीड़ित हैं। तो जो सिंह लग्न वाले हो, मकर राशि वाले हो, सिंह लग्न मकर राशि षष्ठस्थ चंद्रमा कुंडली में, आप लोगों के बारे में बहुत दिन से बतियाया नहीं था। चलिए आज आपके बारे में बात करते हैं। जितने सिंह लग्न वाले कान खड़ा करो, सुनो। जन्म 88 का नेचुरल, ये प्रॉब्लमेबल फैक्टर है। बाबा साहेब जी बहुत रोए, मतलब उस लेवल पे गए, कोई नौकरी नहीं है, करियर बर्बाद है, और जब कुछ नहीं मिला तो यूट्यूब करने लग गए, कुछ ब्लॉग राइटिंग करने लग गए, और हिस्टोरिकल टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं। बढ़िया बात, अच्छा है। कोई रोजगार नहीं है, कोई बात नहीं। लग्न के ऊपर केतु बैठे हैं, कुंभ राशि के ऊपर राहु बाबा, लग्न से द्वितीय घर में शुक्र नीचस्थ शुक्र, और सिंह के घर में केतु, दोनों ही एक प्रकार के प्रॉब्लमेबल फैक्टर पे आ जाते हैं। केतु लग्न में मेरे लिए तो अच्छा आदमी है। ऐसे लोग परम भक्त बनते हैं, महाभक्त बनते हैं। अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही दिमाग में सोच रहा था कि केतु इन्फेक्टेड आदमी कैसा होता है। केतु में इन्फेक्टेड हो, एफेक्टेड हो, केतु का गर्दन नहीं, तो सर्वहीन आदमी। इस कुंडली के बारे में जानते तो हो, लेकिन उल्टा काम कर रहे हो। करियर को लेके यही होता है, खेत छुड़ाए खेत। तो ये हर जगह से छुड़वाने वाला पार्टी। शत्रुगृही केतु का, राहु का शत्रु सूर्य है, लियो के घर में बैठे हैं, राजा के घर में। तो क्या करेगा ऐसी जगह में? जो एनवायरनमेंट है, जो लग्न है, लग्न के ऊपर एक केतु जैसा एनर्जी, वो भी जो एनवायरनमेंट है उसमें नेचुरली एक प्रकार का ऐसे समझो कि जिंदगी में उथल पुथल,
आप सोचो किसी बढ़िया वाला रूम में एक पगला कुत्ता को छोड़ दो सब ताड़ मोड़ के बिगाड़ के उछाड़ के रख दे। जिंदगी में आसपास ऐसा ही होता है। लेकिन अगर सूर्य को फलित भी कर दें, ठीक ठाक भी हो जाता, तो सूर्य आके निचस्त घर में नवंबर का जन्म सूर्य आके बैठ गया। अब सूर्य को नीच भंग करने के लिए शनि का आवश्यकता था। शनि को अगर एक घर आगे जाने से वहाँ देख लेता, नहीं हो रहा है। केंद्र में अगर आ जाए, नहीं है। तो यहाँ 2-3 के घर में अफेक्टेड हो गए। ठीक है, बाबू चमत्कार जरूर हैं, काहे वाणी के स्थान में, परिवार के सामने, परिवार के स्थान में, धन के स्थान में शुक्र। आप जरूर कहोगे निचस्त है, ऐसे आदमी जरूर कहेंगे कि पैसा नहीं है, लेकिन है किसी और के हाथ में। शुक्र बैठा हो, भले नीचस्त बैठा हो, और यहाँ कितना भी नीच हो जाए, गुरु बृहस्पति 10वें स्थान से 2nd हाउस को वो पंचम दृष्टि में देख रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये गुरु का तनिक भी दृष्टि जब आ जाता है, हाँ यहाँ गुरु का पावर नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु का दृष्टि है। धन जिंदगी में कम नहीं होने देगा। शुक्र यहाँ बैठा भोग विलास करवा देता, भोग करके बर्बाद कर सकता था, लेकिन नहीं कराएगा क्योंकि गुरु का दृष्टि है। और निचस्त शुक्र का जिंदगी नेचुरली इनके शरीर में अगर आप टेस्ट कराओ तो कहीं ना कहीं से स्पर्म काउंट में कमी होना। तो उनके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो दिया हूँ। घी, देसी गाय का सेवा और जंगली मधु, बाग मधु बोलते हैं, किसको चाहिए तो बोलना, कॉस्टली होता है बाग मधु। अहिंसक मधु चाहिए, हिंसक मधु नहीं कि मधु को मारा और खारा। आप तो देखे हो, मैं जंगल घूमने वाला, कल भी जाने वाला हूँ जंगल, डीप जंगल में बाग मधु मिलता है। ये मधु मिट्टी के अंदर होता है, पेड़ के ऊपर नहीं। मिट्टी खोद के निकालते हैं और रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट, और ये इसका कलेक्शन होता है। अभी होगा आपका हमारा जो, और एक संक्रांति आएगा ना जिसमें हम लोग जुली खेलते हैं, दुली खेलते हैं। मेरा मुंह में उड़िया पर्व है ये, रज संक्रांति, रज का महीना, रज संक्रांति में इसका संग्रह होता है। इसमें आखेट करते हैं जंगली लोग, जंगल जाते हैं और इसका संग्रह करते हैं। तो मेरे तो सबसे ज़्यादा जंगली लोग कनेक्टेड हैं, जैसे जंगल में रहता हूँ, तो वो लोग मेरा अच्छा कांटेक्ट है। इस प्रकार के ओरिजिनल चीज़ मिल जाता है। लेकिन ये याद रखना, आप लोग अगर कोई सोच रहे हो कि ये कुछ कम दाम में मिल जाता है, नहीं मिलता है, कॉस्टली रहता है। अभी सोचो एक मदांग का कलेक्शन, छोटा टुकड़ा मदांग है, आप बोलोगे कि ये एक टुकड़ा छोटा सा मदांग का पीस है, आप देख सकते हो इतना बड़ा, लेकिन उसको जब कलेक्शन के लिए गाड़ी में सोचो 3,000 6,000 रुपये गाड़ी का खर्चा, फिर उसको आप कलेक्शन करोगे, आदमी दौड़ाओगे, आदमी जंगल जाएंगे, ये पार्टी वो पार्टी सर्च पार्टी जाएगा, उनको खिलाओ रे पिलाओ रे, माछ मछली अंडा मांगता है, नहीं दे सकता हूँ मैं, ना खाता हूँ ना देता हूँ। दारू वारू मांगोगे, मैं तो गलती से दे नहीं सकता, तो उनके लिए काम कर देता हूँ, पूजा पाठ, उनका घर में भूत भगाना ये सब नौटंकी कर देता हूँ मैं। तो इसके लिए कुछ मिनिमम कॉस्ट से मेरा बात कर देते हैं काम। लेकिन फिर भी आज के डेट में जो पैसा का किल्लत है, उनका वो लोग लेते हैं, तो कष्ट तो लगता है। ऐसे मधु के भी है, इतना मधु भी आपको मिल जाए ना, ओरिजिनल मधु, चमत्कार है। चलिए उसके बारे में आगे चलते हैं। तो मधु, और इसको हवन करना पड़ता है रेगुलर। जिनका शुक्र निचस्त होकर बैठा हो, तभी जाके इनके बॉडी में स्पर्म काउंट बिल्डअप होते हैं। मैं यज्ञ के एक वीडियो में बताया था आपको, आज से 1 साल पहले या 6 महीना पहले, जब शुक्र निचस्त हुए थे, तो उसमें ये था कि हवन करने से 4 मिनट के अंदर आपके भोजन खाद्य, मतलब जो हवन सामग्री है, वीर्य में कन्वर्ट होता है। बड़े साइंटिफिक रिपोर्ट्स निकले हुए हैं, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। उसका एग्जाम्पल विकिपीडिया में और जो रिसर्च साइंटिस्ट वो लोग दिए हैं, उसके ऊपर मैं कई सारा बात उसमें रखा था। तो ये फैक्टर है, लेकिन गुरु का दृष्टि है। हाँ, ये कहा जाएगा कि शुक्र इज नाउ इन पाप कर्तरी, आगे सूर्य पीछे केतु। ये कंडीशन ऐसा रहता है कि ऐसे व्यक्ति कितना भी कोशिश कर ले अपने लेवल पे धन
हो सकता है बहुत कमा लें, हो सकता है शुक्र दे दे, निचस्त उपाय से शुक्र दे दे पैसा, लेकिन ये परिस्थिति बनता है कि मेरा धन का मालिक कोई और या किसी और के हाथ में कुंजी और साथ में केतु हो गया तो नेचुरली बहुत अच्छा भक्त बन सकते हैं। नेचुरली ये ज़िंदगी में कई प्रकार के ग्रॉस फिजिकल बॉडी का अवेयरनेस इनके अंदर रहता है, सूक्ष्म अवेयरनेस में कमी रहता है, निर्णय लेने में सही निर्णय नहीं ले पाना, और ये किसी के भी अंधे भक्त बन जाते हैं। तो कभी कभार, सब समय नहीं, और आखिरी तक लगे रहने वाला, ये एक बार दोस्ती किया तो कभी छोड़ेगा नहीं। इसको कितना भी धोखा दे दो या कितना भी कुछ भी कर दो, ये किसी को इतना जल्दी अपने लेवल से, मेंटल लेवल से ना धोखा देते हैं, लेकिन इनको ज़िंदगी भर धोखा मिलता है क्योंकि भेजा नहीं है। ओके, तो आगे अगर इनका हम लोग बात करते हैं, इनका मेन मुद्दा था पैसा नहीं है और बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, और ज़िंदगी में जब भी सफल पाता हूँ तो नाव किनारे में डूब जाते, मतलब पूरा नदी पार होके आ गया, सफलता पाते पाते ज़िंदगी पस्त हो जाता है, नेचुरली होगा। और लोग मान सम्मान नहीं देते, सम्मान में हानि है, और जिस काम को मैं किया नहीं ऐसे झूठे तोहमत से फंसते हैं, और जनरल लाइफ में अननेसेसरी बिना मतलब का झंझट झमेला झगड़ा ज़िंदगी में आता है। नेचुरली लग्न से जब पंचम में शनि चल जाए तो व्यक्ति को, हालांकि चंद्रमा से पंचम शनि हो तो ज़्यादा पनौती दोष लगता है, लेकिन पंचम का शनि में नहीं लगता, हालांकि पनौती जैसे ही मिलता है यहाँ कष्ट। तो ये कंडीशन जो शनि यहाँ पर, ये 88 का जन्म है, तो 88, 89, 90, और ये सिंह लग्न से शनि का जो ये परिस्थिति यहाँ हुआ, फिर कुछ का बकरी शनि भी यहाँ रहा, तो और थोड़ा सा एक्सटेंशन हो गया। तो ये तीन युग 88, 89, 90 में जिनका भी जन्म हुआ और सिंह लग्न में शनि यहाँ बैठा हुआ है, बहुत कम लोगों को देखता हूँ जो लोग गरीब हैं। ये अगर ये लोग शिव पूजा में लगते हैं, रुद्राभिषेक को जान जाएँ, रुद्रा सिद्धि कर लिए, तो मेरा एक चाचा है, बहुत बड़े पूजक हैं, यू नेवर बिलीव, एक स्पेशल बहुत बड़ा विराट घर बनाए जहाँ पर संपत्ति रखने के लिए संपत्ति रखे हैं, व्हाट नॉट मिलता है। तो इसमें आपका टारगेट को चेंज कर सको तो आपके लिए यहाँ रिजल्ट दे देगा, भोलेनाथ देते हैं। पंचम का शनि हालांकि महामूर्ख, राजमूर्ख, गजमूर्ख ऐसे बताया जाता है, लेकिन लग्न से पंचम को ऐसे दोष नहीं कहते, लेकिन कहीं ना कहीं ये पनौती दोष बनाता है। बट इनके कुंडली में जो सबसे बड़ा समस्या क्या है, चंद्रमा से द्वादश का शनि, तो क्या कहेंगे इसको, ये व्यक्ति जन्म ही शनि के 7.5 में हुआ है, और जिसके लिए जिंदगी इनका पस्त रहेगा। नक्षत्र गणना को अगर नक्षत्र गिन लेते हैं तो यहाँ चंद्रमा आके श्रवणा नक्षत्र में और शनि बाबा आके मूल नक्षत्र में, तो नेचुरली श्रवणा के पीछे और ऐसे 25वां नक्षत्र को क्रॉस ओवर कर रहा है। तो इसमें इस केस में ये सेव हो गए, क्योंकि अगर ये एग्जैक्टली 25वां नक्षत्र को गति करता तो ये जिंदगी भर बुद्धिहीन बन गया होता, यानी रॉन्ग डिसीजन मेकर होता। लेकिन ये दोष यहाँ पर लग जाएगा क्योंकि श्रवणा का पूर्ण डिग्री को चंद्रमा क्रॉस नहीं किया, यानी एक बैरियर में रह गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जैसे शनि के 7.5 में होता है, इनके लाइफ में भी ऐसा ही कुछ इम्पैक्ट इफेक्ट आ जाएगा। तो इस ऐसे कंडीशन पे इनको क्या करना चाहिए, जो जिंदगी भर का शनि का 7.5 का जो प्रचंड इफेक्ट है इससे निकले। ये पर्सनली बोलूँगा, ये ओपन आउट सबको नहीं बोला जाता है। इन कंडीशन पे मैं पर्सनल SMS कर दूँगा, लेकिन मज़ा आया इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। और वो टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है कि कैरियर।
तो अब गोचर में उससे पे जाऊँ तो उससे पूर्व राहु सप्तम में कुंभ राशि का राहु बैठा हुआ है और शनि अपने ही घर को देख रहा है। अब ये महात्मा कहते हैं कि मुझे शादी करने का कोई रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी का लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। अरे महाराज, ये समझ लो कि शादी यहाँ राहु बैठा है इसलिए नहीं होगा, एकदम नहीं। शनि अपने घर को देख रहा है, राहु पीड़ित भी हो रहा है, ठीक है, तो शादी तो होके रहेगा, लेट कराएगा, डिले मैरिज करवाएगा। और एक स्पेशल चीज़ ये है कि कुंडली में मैरिज नहीं होगा ऐसा कहीं नहीं लिख रहा है। नवमांश कुंडली में जाके अगर मैं आपका विवाह शुभ है या नहीं देखता हूँ तो नेचुरली 1 2 3 4 चतुर्था नवमांश कुंडली में चतुर्थाधिपति ये आके प्रचंड कामना युक्त शुक्र मंगल योग बना रखे हैं बाबा, और आपको दुखी होने का कोई कारण नहीं है। जब भी कलयुग में 2 ग्रह नीच का हो जाएं, माइनस माइनस इजिकल टू क्या हो गया, जब जैसे तब तैसे करके निकल जाओगे। अब कलयुग के सूत्र के अनुसार तो महाराज योग है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? आपके थॉट प्रोसेस में। क्यों? चंद्रमा मन माँ रोग रिपु ऋण के घर में आके बैठ गया, कंपटीशन के घर में बैठ गया। ऐसे व्यक्ति का जीवन में ये अनकंट्रोल हो जाता है, रोग रिपु ऋण। और मन रोग के घर में तो रोगाक्रांत मन, रोग मन ऋण के घर में तो ऋणस्थ मन, मन शत्रु के घर में तो शत्रुस्थ मन। और जिसके भी जिंदगी में ऐसा होता है, सिंह लग्न में मकर राशि, नेचुरली इनके जिंदगी में मनोविकार जनित कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। इनका ये बड़ा मिसमैच हो जाता है। शनि का माइंड, शनि का सॉफ्टवेयर है, सूर्य का हार्डवेयर है। तो सिस्टम सूर्य का, और उसमें सब सोचो एप्पल का मोबाइल हो, उसमें एंड्रॉयड का प्रोसेसर लगा दो, मतलब इस प्रकार। तो इसमें फिर क्या करना पड़ता है? सेटिंग चेंज करना पड़ता है, तभी जाके फंक्शन करेगा। तो वो उसके लिए आप अपने से अगर नहीं जब तक कर पाओगे तो कवर अप नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं अष्टम मंगल दोष, गुरु के घर में मंगल। और यहाँ ये जो मंगल का अगर अवस्थिति को देखते हैं तो शादी थोड़ा मंगला मंगली देख के करोगे, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? इसमें डरने का कोई विषय नहीं है। हाँ, अष्टम मंगल रोग रिपु चोर चपेट एक्सीडेंट मृत्यु तुल्य पीड़ा के घर में, गुरु के घर में मंगल, मंगल पराक्रम, मंगल ईगो और तृतीयाधिपति और भाग्याधिपति आके अष्टम में बैठ गए। तो बाप, इसमें टेंशन किस बात का है? एकदम टेंशन नहीं। काहे डरते हो कि मेरा भाग्य खराब हो गया, अष्टम में बैठ गया? घुसो अष्टम के घर में, निकालो, वही तो पड़ा है। तो इफ़ यू प्रैक्टिस ऑन द बेस ऑफ ऑकल्ट, अगर आप ऑकल्ट के घर में घुसते हो तो आपके लिए ये अत्यंत उत्तम परिस्थिति बनने वाला है, बढ़िया है। और यहाँ गुरु के घर में मंगल पराक्रम युक्त ऑकल्ट का क्या? तो ऐसे कौन से सीक्रेट प्रैक्टिस करना है ये समझना है। जैसे अभी अष्टम में शनि होता तो मैं बोलता क्या, माँ काली, लेकिन मंगल अष्टम में जाए तो फिर 10 महाविद्या से कौन से महाविद्या को पकड़ो? तो यहाँ पर आपको रिजल्ट देगा, वो मैं आपको पर्सनल मैसेज करूँगा, ओपन आउट नहीं कर सकता इस बात को। आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति कैरियर। ये था आपका मेन टॉपिक, मेन सब्जेक्ट, जहाँ पर मुझे आना था। मैं केवल ये एक बेस प्रतिमा बता दिया कि ये देखो ये कंडीशन है। और आप जिस चीज़ को बोल रहे हो कि बुरा है, बेकार है, जिंदगी पस्त है, पैसा नहीं है ना, हर दिशा से
नेचुरली मैं समझ रहा हूँ, यूट्यूब देख देख के पगलाए हो, अल्प विद्या भयंकरी बने हो पता है ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे मकरू ऐसा है, ठीक है गुरु आपके लिए कारक नहीं है मानता हूँ, लग्न के लिए कारक है, राशि के लिए नहीं, मेंटल लेवल पे सपोर्ट नहीं देने में। अरे महाराज पंचम का गुरु है, प्रचंड ज्ञान, अखंड ज्ञान, आज तक एक गधा नहीं देखा जो पंचम का गुरु बृहस्पति हो। हम लोग भी कतराते हैं पंचम का गुरु को देखते ही कि इसका कुंडली क्या विश्लेषण करे, एकदम मतलब गदानंद सरस्वती भी हो और पंचम का गुरु बृहस्पति बैठा हो, वनरेबल टू वनरेबल कंडीशन पे बैठा हो, तो सीधा याद रखना ऐसा व्यक्ति को आईआईटी लेवल का आईआईएम बीआईएम आईबीएम क्या क्या सब बोलते हैं ना, उस लेवल का इनका दिमाग रहता है, ज्ञान रहता है। कोई नहीं बताया, उजागर नहीं किए तो आप उसको एक्टिव भी नहीं किए, उसको एक्टिवेशन के लिए जो चाहिए वो नहीं कर रहे हो, तो इधर भिड़ गए हो। कैमरा शुक्र का काम निचस्त है, ब्लॉगिंग, हाँ, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री पे चले गए। हिस्ट्री का प्लैनेट कौन है? पुरातत्व विभाग के लिए कैरियर हाउस अगर मन में आया है तो केतु डाइवर्सन दे रहा है, क्योंकि षष्ठ स्थान पे चंद्रमा जो यहाँ बैठा हुआ है, 7.5 का चंद्रमा बैठा हुआ है, लौहपात का चंद्रमा बैठा है। चंद्र हमेशा ओल्डेस्ट लाइफ, पुराना चीज़ को लेके जा रहा है, शनि के घर में बैठा है, नेचुरली ऐसे होता है। मकरू हो और ऐसा कभी नहीं देखना कि उनको ओल्ड चीज़ में, पुराने चीज़ में, मॉन्यूमेंट्स में आकर्षण नहीं हो। मेरे पास बहुत सारे मकरू आते हैं, कोणार्क में लेके जाते हैं, पूरी मंदिर को उतना मज़ा से नहीं देखेंगे, लेकिन कोणार्क को देखेंगे। ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, टूटा फूटा पुराना शनि, इसको उनका बड़ा रुचि रहता है। पुराना खंडहर, पुराना किला, पुराना हिस्ट्री, उसी में उनको बड़ा मजा आता है। आप इसको सपोर्ट भी कर देता है केतु। अब केतु को डिकोड करना, एक वीडियो है, अब तक पब्लिश नहीं किया हूँ, पड़ा हुआ है। केतु के अंदर पूर्व जन्म का सारा सीक्रेट पड़ा हुआ है, पूर्व जन्म को ही डिनोट करता है केतु। जो चलो उधर जाएंगे ना तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये क्या है, लग्न के ऊपर बैठना, ऐसे लोग अति बली होते हैं, अंदर से विच्छेदात्मक कभी कभार परिस्थिति बनता है। और अष्टम का जो मंगल है, ये अष्टम से सीधा शुक्र के ऊपर दृष्टि देना, धन स्थान के ऊपर दृष्टि आना, शुक्र वहाँ बैठा है, गुरु का दृष्टि है, मंगल का दृष्टि है, और यहाँ से शनि का दृष्टि आ गया द्वितीय स्थान पे, 3 ग्रहों का दृष्टि शुक्र के ऊपर आना, वाणी के ऊपर। तो ये ऐसे व्यक्तियों का वाणी में बड़ा सात्विकता, बड़ा चतुरता और बड़े तेजपुंजता और एक डाइवर्सिटी ऐसे आना दिखाई देता है। धन का परिस्थिति भी ऐसा होता है। तो यहाँ ये जो गुरु है, सबसे पहले अगर करियर का बात को सोचेंगे, 10वें स्थान पे गुरु होना, आँख मूंद के एजुकेशन, शिक्षा, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर, पढ़ाई, यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर, एक बेसिक। पहले नहीं, यहाँ से पैसा आए नहीं आए, मिले नहीं मिले, सफल हो नहीं हो, आपको गुरु को एक्टिव कर देना है, 10th गुरु को। तो ये स्विच बटन ऑन करो। दूसरा, आगे चलते हैं, कितने डिग्री में, किस नक्षत्र में। तो यहाँ चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में पड़ा हुआ है, सूर्य नीचस्थ है, कहाँ, व्यवसाय के घर में। तो क्या बोलेंगे, शिक्षा का व्यवसाय, कौन सा शिक्षा, फिर अब इसको डिक्लाइन करेंगे एकदम माइक्रो लेवल पे कि कौन सा शिक्षा, कौन से एजुकेशन लाइन पे चलना है। तो यहाँ पहले देखना पड़ेगा, कालपुरुष कुंडली का दूसरा घर है, शुक्र का घर है, तो एनवायरमेंट शुक्र का मिला,
शुक्र नीचस्थ, सूर्य नीचस्थ दोनों। अब देखो गुरु का महादशा में जिसके घर में बैठा वो नीच, जिस नक्षत्र में गुरु बैठा वो नीच, दोनों नीच का एनवायरमेंटल एनर्जी गुरु के पास। नेचुरली गुरु यहाँ पर बहुत कुछ और नहीं कर पाएगा, मानता हूँ, क्योंकि इसको नीचस्थ एनवायरमेंट मिल रहा है। परंतु एक पॉजिटिव पार्ट भी है, माइनस माइनस इजिकल टू क्या, देख लो। तो ये जो माइक्रो इंटरसेक्शन सब्जेक्ट में अगर जब डिग्री वाइज आप इसको लेके चलते हो, फिर इसको न्यूमरोलॉजी के साथ घुसेड़ देते हो, तो क्या मिलने वाला है, ये इजिकल टू, अगर इसमें फाइनल निर्णय किया जाए तो एक ही विषय वस्तु यहाँ पर सामने क्या आता है, एनवायरमेंटल लेवल पे नक्षत्र का एनवायरमेंट देखो, राशि का एनवायरमेंट देखो, डिग्री का देखो, बल को देखो, ग्रह बल को देखो, षडबल को देखो, दशमांश को देखो, इतना चीज़ को देखने के उपरांत इसके ऊपर ग्रह दृष्टि प्रभाव को देखो, तो ये क्या कहता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड। अच्छा एग्रीकल्चर किसका, फिर माइक्रो पे जाते हैं, फिर इसको डिवाइड कर देते हैं। एग्रीकल्चर किसका, शुक्र का भी एनवायरमेंट मिल रहा है, सूर्य का भी एनवायरमेंट मिल रहा है, डिग्री को भी देख रहे हो, दृष्टि को भी देख रहे हो। तो कौन से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में, मेडिसिनल कल्चर, किस में जाओगे, औषधीय वृक्ष कृषि के ऊपर ज्ञान विज्ञान। क्लियर। बाकी जो पर्सनल बिंदु है मैं आपको SMS कर दूंगा। कल आज मोबाइल टावर बातचीत नहीं हो पाया तो इसमें वीडियो बना दिया, आप इसको देखना, फिर मेरे से और बात करने का कोई आवश्यकता मोबाइल में नहीं है। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।